समाजवादी पार्टी के पार्षद से निर्माण कार्यों पर विशेष चर्चा। राजधानी लखनऊ के अंबेडकर नगर वार्ड पार्षद सुभाष चंद्र रावत ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि परिसीमन की वजह से वार्ड काफ़ी बड़ा हो गया है। काफ़ी सड़कें हैं जो अभी नहीं बन पाई हैं, फिर भी बहुत सारी सड़कों का निर्माण हमने 1 वर्ष के भीतर करवाया है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं अंबेडकर नगर वार्ड में। हमारे बीच हैं पार्षद। सर, आपका नाम? सुभाष चंद्र रावत नाम है। धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू। जैसे कि सुभाष चंद्र जी, आप इस वार्ड के पार्षद हैं, तो पार्षद का जो पद होता है वार्ड में बहुत अहम होता है। छोटी से लेके बड़ी समस्या तक पार्षद के पास लोग आते हैं। पार्षद का दूर करने में बहुत अहम रोल होता है। तो आप का ये पहला कार्यकाल है कि आप पहले भी पार्षद रह चुके, और इन बीच आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। हमारे क्षेत्र के बारे में आपने जानकारी लेने के लिए आप आए यहाँ, आपका बहुत स्वागत है। और मैं 2012 से समाजवादी पार्टी का पार्षद हूँ, और जब 2012 में थे हम, तो हमारी सरकार थी। सरकार होने के नाते यहाँ बहुत पिछड़ा इलाका था, तो हमने काफ़ी काम कराया। हमारे सहयोगी अनीस राजा जी, जो इस टाइम वर्तमान में मुलायम यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सहयोग से हमने कम से कम 14 करोड़ का काम अपने वार्ड में कराया। और उसके बाद 2012 से लेकर 17 तक का हमारा कार्यकाल रहा। फिर 17 के बाद सीट ओबीसी हो गई, तो अपने भाई रईस अहमद को लड़ाया। फिर उस टाइम हम लोग का सरकार थी नहीं, तो हम लोग को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन उस बीच कोरोना काल आ गया, तो उसमें तो बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ी हम लोग को। लेकिन क्षेत्र में हम लोग लगातार पूरी टीम साथ में मिल के सहयोग से जनता के जो काम थे, जो परेशानियां थी, उसको हम लोग निरंतर दूर करने का प्रयास किया। जैसे कि इस साल जो कि अब पार्षद पद आपको मिला है, आप जीते हैं इस वार्ड से, तो सरकार बदल चुकी है, तो क्या आपको उससे कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है कि सभी के लिए सरकार एक सा कार्यरत है? नहीं, भेदभाव तो 17 से चल रहा है हम लोग के पास। ये समझ लीजिए, जो हमने अपनी गवर्नमेंट में 14 करोड़ का काम कराया था, अभी हमारा 1 साल पूरा हुआ है। और भाजपा की सरकार होने के नाते महापौर जी ने या जो भी नेता हैं, हम लोग को देख के हमारी सरकार में कोई भी लेटर अगर जाता था, वो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका काम होता था। लेकिन हमारा लेटर देख के काम नहीं दिया जाता है। ये समझ लीजिए, अवस्थापना निधि, ये नगर निगम में काफ़ी शासन के पैसा आते हैं, और हमारा जो कोटा होता है 1.5 करोड़ का हुआ है। जीएसटी काट दीजिए, 1.20 करोड़ रुपये, बहुत बड़ा क्षेत्र है। क्योंकि पहले छोटा क्षेत्र होता था, लेकिन अब फिर बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण 1.20 करोड़ रुपये ही हम लोग को मिलता है। और हमने कम से कम 5 करोड़ के प्रस्ताव रखे थे, लेकिन हमारा कोई भी प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया गया, जिसमें 45-46 लाख रुपए का सिर्फ काम। बहुत ज़्यादा भेदभाव है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना हम लोग को करना पड़ रहा है। जैसा कि हमारी स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की बातचीत भाजपा के भी पार्षदों से हुई है, तो उन्होंने बताया कि विधायक निधि, सांसद निधि और महापौर निधि से भी अन्य विकास कार्यों पे सरकार विशेष ध्यान दे रही है। तो क्या आपको इसका लाभ प्राप्त नहीं होता है? नहीं, बता नहीं रहे कि देखिए, वो पार्टी के लोग हैं, वहाँ उनके पार्षद हैं, वो विधायक हैं, सांसद हैं, शासन से पैसा आ जाता है। हम लोग कम से कम 50 लेटर दे चुके हैं, लेकिन हम लोग को 1 भी रुपया वहाँ से रिलीज़ नहीं हुआ है। भेदभाव इतना, ये समझ लीजिए, हम लोग अपने वार्ड में समरसेबिल तक नहीं बनवा पा रहे हैं। ये परेशानियाँ हैं। खुद जाके अपना भी पैसा लगा के, एनजीओ द्वारा मदद लेके किसी ना किसी तरह, क्योंकि देखिए हम पुराने पार्षद हैं, तो हमको मालूम है कि कहाँ से पैसा लाना, कहाँ से करना। हाँ, ये है कि 100 में 100% काम नहीं करा पा रहे हैं, तो 50% तो काम हम लोग मदद कर दे रहे हैं जनता की। जैसे कि पिछले पंचवर्षीय से सालाना मिलता था, इस बार 1.5 करोड़ रुपए हो गया है, और 14वां वित्त हटा के 15वां वित्त हो गया है। और अब जैसा कि आपने बताया कि वो जर्नल हेड भी अन्य विकास कार्यों के लिए मिलता था, तो क्या 15वां वित्त आप लोगों को लागू नहीं होता है? और ये जो 1.5 करोड़ रुपए सालाना वार्ड विकास निधि है, तो ये क्या पर्याप्त मात्रा में नहीं है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि
पहले वार्ड छोटे हुआ करते थे। पहले तो 2012 में हमको 80 लाख का ही कोटा मिलता था, तो हमारे काम आसानी से हो जाए। अब जो भी वार्ड हैं ये सब डबल वार्ड हो गए हैं। मान लीजिए 50,000 की जी आबादी थी, परिसीमन हुआ है। परिसीमन में समझ लीजिए जो 50,000 आबादी थी वो 1 लाख की आबादी हो गई, और क्षेत्र समझ लीजिए 24-25 किलोमीटर का क्षेत्र हम लोग का है। और इसके अलावा हमने बताया ना आपसे, अवस्थापना, समग्र, जर्नल, ये सब हमने फाइल डाली, लेकिन हम लोग का लेटर देख के ही, समाजवादियों का लेटर देख के काम नहीं हो रहा हम लोग का। तो जैसे कि सर आपका जो वार्ड है इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर कैसा है? नहीं, और सब ठीक है। बताने दें मैडम कि हम थोड़ा पुराने हैं, पुराने होने के नाते क्योंकि हमको नॉलेज है कि देखिए शिक्षा का मसला ये, हमारे यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है। स्वास्थ्य में नगरीय स्वास्थ्य केंद्र जब हम बने थे तो यहाँ हमारे यहाँ मलेरिया फैल गया था, डेंगू हो गया था, इसके वजह से हमने एक नगरीय स्वास्थ्य केंद्र माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के करवा लिया था। तो और बगल में रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल है, तो इस शिक्षा है, आपका स्वास्थ्य है, और किसी चीज़ की परेशानियाँ हमारे नहीं है। जैसे कि कल से बड़ा मंगल का जो फेस्टिवल है शुरू होने जा रहा है, तो इस अवसर पर आप अपने वार्ड वासियों को, नगर वासियों को, क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप बड़े मंगल पे धूमधाम से बड़े मंगल का पर्व मनाइए, और जहाँ पे आप अपना पंडाल लगाइए वहाँ एक डस्टबिन रख लीजिए, पॉलीथीन जो है या गंदगी मत करिए, आप अपने स्वच्छता से स्वच्छ रखिए और सब पूरा काम अपना करते रहिए। सर मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।